खुदावंद यसू के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए मेरे अजीजों, अपनी रहनुमाई के लिए आज कलाम खुदा में से देखेंगे रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। यहां पर यूं मरकूम है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। खुदावंद आपको बरकत दे और आज के कलाम के वसीला से खुदावंद मुझे और आपको रूह कुदस से मामूर करे। मेरे अजीजों, यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। आज के कलाम का उन्वान है, क्या हम रूह कुदस से मामूर हैं? आज के कलाम का उन्वान है, क्या हम रूह कुदस से मामूर हैं? जरा गौर कीजिएगा। तौबा करने के बाद, अपने गुनाहों का इकरार करने के बाद फैसला कर लिया कि अब हम खुदावंद की राहों पर चलेंगे। ठीक है जी, हमने तौबा की, एलानिया इकरार किया कि खुदावंद मेरी ये जिंदगी तेरे जलाल के लिए खर्च होगी और मेरी राहें अब वो राहें होंगी जो हमेशा की जिंदगी की तरफ जाती हैं। ये राहें हमेशा की जिंदगी की तरफ जाती हैं और इन पर चलने का जब फैसला हमने कर लिया तो मेरे अजीजों, दुआ, प्रस्तिश और ईमान और रूह कुदस की मामूरी के ताल्लुक से हमारा जानना बेहद जरूरी है कि क्या हम रूह कुदस से मामूर हैं। यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को फरमाया कि जब तक तुमको कुव्वत का लिबास ना मिल जाए इंतजार करते रहो। क्या करते रहो? इंतजार करते रहो, दुआ में झुके रहो और मेरी तरफ अपनी नजरें लगाए रखो। और मेरे अजीजों, वो लोग दुआ में झुक गए, ठहरे रहे, ना तो वो थके, ना ही वो अके, ना ही वो नाउमीद हुए और वो खुदावंद की हम्द करते रहे। इस गिफ्ट को लेने के लिए खुदावंद के हजूर पुकारते रहे और लिखा कि जब रूह कुदस उन पर नाजिल हुआ वो कमरा खुदावंद के जलाल से और खुदावंद की हजूरी से भर गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सब लोग जो वहां पर मौजूद थे रूह कुदस से मामूर हो गए। क्या मेरे अजीजों, हम रूह कुदस से मामूर हैं? क्या मेरे अजीजों, हम पाक रूह से मामूर हैं? क्या मेरे अजीजों, रूह की नेमतें हम में पाई जाती हैं? क्या मेरे अजीजों, वो तमाम तर बातें जो खुदा रूह हमें देना चाहता है, क्या वो हमारी जिंदगी में पाई जाती हैं? मेरे अजीजों, हम भी अरसा दराज से खुदावंद की राहों पर चल रहे हैं, खुदावंद के मुंतज़िर हैं, खुदावंद के हजूर झुके हुए हैं। क्या आपने कभी इस गिफ्ट को लेने के लिए दुआ की है कि खुदा तो हमें रूह कुदस से मामूर कर? रूह कुदस जब नाजिल होता है तब ही आप ताकत पाते हो। और कोई भी शख्स जंग के मैदान में हो और वो कमजोरी की हालत में हो तो क्या वो जंग को जीत पाएगा? वो कभी जंग को जीत नहीं पाएगा, बल्कि वो शुरू हुई में शिकस्त पा लेगा। आज हमारी दुआएं आलमे वाला तक क्यों नहीं पहुंचती? इसलिए मेरे अजीजों के हमारे पास कुव्वत का लिबास नहीं है। रूह खुद हमारे लिए आहें भर भर कर हमारे लिए शिफायत करता है। रूह कुदस मेरे अजीजों जब नाजिल होता है तो मेरी और आपकी जिंदगी में या उन बहनों और भाइयों की जिंदगी में बहुत कुछ होता है। और ये जो बहुत कुछ होता है ना, इसमें सब कुछ होता है। आपकी जुबान खुल जाती है। बहुत से लोग कहते हैं जनाब हमें दुआ करनी नहीं आती। दुआ करनी क्यों नहीं आती? दुआ करनी इसलिए नहीं आती कि वो रूह कुदस से मामूर नहीं है। कहते जी मैं थोड़ी जी दुआ करना ना तो मैंने नींद आने लग जाती है। भाई नींद क्यों ना आए? आपका ताल्लुक बराए रास्त रूह कुदस से है ही नहीं है। आपका ताल्लुक तो सिर्फ जुबान की हद तक है, अपनी जरूरियात की हद तक है, अपने मामला ठीक करने की हद तक है, रूह कुदस की हद तक नहीं है। तो जब हम सिर्फ अपने लिए कुछ मांगना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं या खुदावंद के सामने सिर्फ अपनी ही जरूरियात रखते हैं तो उनमें बोरियत भी आती है, उनमें जनाब नाउमीदी भी आती है, उनमें ये बातें भी पैदा होती हैं कि खौरे होएगा कि नहीं, है ना, क्योंकि आप रूह से खाली होते हैं। जब रूह कुदस आप पर नाजिल होता है आपकी जुबान खुल जाती है। जब रूह कुदस आप पर नाजिल होता है आपके अल्फाजों में कुव्वत आ जाती है। आप जिसके लिए बरकत चाहेंगे उसको बरकत मिलेगी। आप दुआ करेंगे लोगों को शिफा मिलेगी। आप दुआ करेंगे बदरूहें भागेंगी। आप दुआ करेंगे लोग निजात पाएंगे। आप कहेंगे और वो शख्स आजाद हो जाएगा। जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। आपके पास इख्तियार होगा। कौन सा इख्तियार? वो इख्तियार जो यीशु मसीह ने बराह रास्त हमें दिया है। जब रूह कुदस हम पर नाजिल होता है तो हम दलेर हो जाते हैं, बुज़दिल नहीं होते। जो लोग रूह कुदस से मामूर नहीं वो जनाब दलेर भी नहीं है, वो डरपोक लोग हैं, खौफजदा हो जाते हैं। छोटे छोटे मामलात को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर
खौफजदा हो जाते हैं। जिस तरह से पतरस खौफजदा हो गया, पतरस ने, आपको पता है कि जल्दबाजी में फौरन उस शख्स का कान उड़ा दिया, जज्बात में आकर, खौफ में आकर कि अब न जाने क्या होगा, हमारा क्या बनेगा, क्यों ना हो हम भी इनसे तलवार लेकर लड़ें और इन पर तलवार से हमला करें और गालिब आएं। वो नहीं जानता था कि जिसके साथ हम हैं वो क्या कुछ कर सकता है। रूह से खाली था वो और खौफजदा हो गया, घबरा गया। फिर आपको पता है कि पतरस ने 3 मरतबा यीशु मसीह का इनकार किया, 1, 2 और 3 मरतबा यीशु मसीह का इनकार किया पतरस ने। वजह क्या थी मेरे अजीजों? कि ये शख्स रूहुल कुद्दस से ममूर नहीं था, लेकिन जब रूहुल कुद्दस इस पर नाजिल हुआ तो इसकी जिंदगी बदल गई। ये खौफजदा था, नाउमीद था, परेशान था। अब जब पतरस ने इनकार किया तो खौफ का रूह इसमें बसा हुआ था, लेकिन जब रूहुल कुद्दस इस पर नाजिल हुआ तो इसने यहूदियों की तरफ अपना हाथ उठा कर उनको बताया कि यीशु मसीह तुम्हारे और मेरे गुनाहों की खातिर मुआ है। और आपको पता है कि पतरस ने जब पहला वाज किया तो 3000 लोगों ने खुदावंद को कबूल किया और 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। कितने लोगों ने जी? 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। बहुत बड़ी तादाद है। सुबह से शाम तक बपतिस्मे देते रहो तो भी आप इतने लोगों को बपतिस्मा नहीं दे सकते। वो आसान बात नहीं है बपतिस्मा देना, बड़ी ताकत वाला काम है। एक शख्स को पकड़ना, उसे पानी के नीचे डिप करना, फिर उसे ऊपर करना, उनको संभालना, उनसे बातचीत करना और उनको कलाम के ताल्लुक से सिखाना। 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और तौबा की और वो रास्तबाजों की रफाकत में शामिल हो गए। आज जब हम किसी बदरूग रिफ्ता के लिए दुआ करते हैं ना तो बदरूग ਨੂੰ बड़ा सुकून आ रहा, कह रही है ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ बड़ा ਸਰੂਰ है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ बहुत मजा आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है ਇਹਦੇ अंदरों निकला ही ना। बजाय उसे आग लगने के बदरू अंदरों कह रही होंगी लो जी मैनू तो ठंड पै गई जे। ये भी पादरी भी ठंडा है ते दुआ कराने वाला भी ठंडा है और दोनों एक दूसरे के लिए बातें जारी रखते हैं। ओ तेरा ईमान नहीं, ओ तेरा ईमान नहीं, ओ तेरा ईमान नहीं। पीछे वजह नहीं जानते। वजह क्या है कि कुव्वत का लिबास नहीं है। कुव्वत का लिबास होगा आप अपनी कमजोरियों पर गालिब आएंगे। कुव्वत का लिबास होगा आप गुनाहों पर गालिब आएंगे। कुव्वत का लिबास होगा आप बर्दाश्त करना सीखेंगे। कुव्वत का लिबास होगा आप गुनाहों से नफरत करना सीखेंगे। कुव्वत का लिबास होगा आप गुनाहों से भागेंगे। कुव्वत का लिबास होगा आपका दिल चाहेगा कि मैं खुदावंद के चरणों में बैठकर खुदावंद से बातें करूं। लेकिन जब रूहुल कुद्दस से आप ममूर नहीं होंगे, आपका दिल नहीं चाहेगा आप दुआ करें, आपको बोरियत महसूस होगी। फर्जी तौर पर शायद आप बैठ जाएं, या वालिदैन के कहने से, या बहन और भाइयों के कहने से, या दूसरों के कहने से, यार दूसरे मेरे ताल्लुक से क्या सोचेंगे, आप जरूर बैठ जाएं। लेकिन वो तड़प और लगन तब पैदा होती है जब आप रूहुल कुद्दस से ममूर होते हैं। हमसे तो 2 मिनट दुआ नहीं होती और ये शागिर्द कितनी देर दुआ करते रहे, झुके रहे, पुकारते रहे, घुटनों के बल होकर शबो रोज खुदावंद की हमद करते रहे। आप देख सकते हैं कि इनका इनाम फिर इन्हें मिल गया। और क्या इनाम है ना? रूहुल कुद्दस। आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें इन पर नाजिल हुई। आज जो जुबानें बहुत से बहन और भाई बोलते हैं वो देखा देखी बोलते हैं। कह रहे वो भैन बोल दी है, मैं भी गैर ज़बान बोल, मैं नहीं गैर ज़बान बोल सकती, एक वो बहुत ही बोल दी है। भाई हैं जनाब, वो देखा देखी गैर जुबानें बोल रहे हैं। गैर जुबानें रूहुल कुद्दस का साइन जरूर है, लेकिन मेरे अज़ीज़ों और भी बहुत सी नेमतें हैं। खाली गैर जुबान रूहुल कुद्दस नहीं है। बहुत से लोग यही समझते हैं कि गैर जुबान बोलेंगे तो बस रूहुल कुद्दस मिल गया। जिससे गैर जुबान बोलनी आ गई ना भाई, उन्हें रूहुल कुद्दस मिल गया। भाई इसमें मोहब्बत है, मोहब्बत सबसे अफजल है, इसमें ताबेदारी है, इसमें नसीहत है, इसमें नबूवत है। बाकी बातों के ताल्लुक से हम क्यों नहीं जानते? इसलिए नहीं जानते कि रूहुल कुद्दस हमें नहीं मिला। हमने तो देखा देखी अडॉप्ट कर लिया, बस वो गैर जुबान रट्टा लगा लिया जो सारी दुनिया बोल रही है। हमने देखा एक बहन थी जो मुर्गी की आवाज में गैर जुबान बोलती थी। आवाज निकाल के बताऊंगा आपको, वो कहती थी को 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 को। अब ये कौन सी गैर जुबान है? और वो अपनी गैर जुबान कुत्ते की आवाज में निकालते थे, भौंकते थे, वो वो वो, और वो बताता था भाई ये गैर जुबान है। और भाई कौन सी गैर जुबान है ये? खुदा के कलाम में लिखा है कि कुत्ते और जादूगर खुदा की बादशाही में नहीं जाएंगे। ये कैसा रूहुल कुद्दस है जो कुत्तों की आवाजें निकाल रहा है? देखा देखी हमने अडॉप्ट कर लिया है। मेरे अज़ीज़ों, दुरुस्त तालीम लीजिए, इस चीज के ताल्लुक से सोचिए आपकी तालीम क्या है, आप कौन सी तालीम पा रहे हैं। जिस किसी का कलाम सुना आमीन कह दिया, जिस किसी ने दुआ की उसके साथ आमीन कह दिया, ना कोई जांच ना पड़ताल, ना कोई देखा ना भाला, आमीन आमीन। मैं आपकी सारी दुआ के साथ मिलकर आमीन करती हूं। मेरे अज़ीज़ों,
جب تک ہم اپنی اور اپنی تعلیم کی خبر نہیں رکھیں گے. خدا کا بندہ پالوس رسول فرماتا ہے کہ اپنی اور اپنی تعلیم کی خبر گیری کر, خبردار ہو جا. کیا سیکھتا ہے تو ہر روز؟ ہم جتنا کلام, میرا خیال ہر روز ہم کلام سنتے ہیں, ڈیلی کلام سنتے ہیں. ہمارے ہاتھوں سے تو مردے زندہ ہونا چاہیے, ہمارے ہاتھوں سے کسی کھانسی والے بندے کو بھی فرق نہیں پڑتا. اور ہم ہیں جی خدا کے لوگ, ایماندار, راست باز, لیکن روح القدس سے خالی. گالیاں بکنے والے بیچ میں شامل ہیں. دوپہر کو گالیاں, صبح کو ہیلیلویہ ہیلیلویہ, پھر غیر زبانیں ہیلیلویہ ہیلیلویہ, اور پھر جناب گالی گلوچ, اور پھر ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے, اور پھر غیر زبانیں بولنے والے, ہیلیلویہ ہیلیلویہ کہنے والے, ایک دوسرے کو نا معاف کرنے والے, ایک دوسرے سے چڑ رکھنے والے, ایک دوسرے کے خلاف عیب جوئی کرنے والے. ہماری ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی. ہم نے خاک روحوں کو جیتنا ہے. میں اپنا اختیار تمہیں دیے دیتا ہوں, جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو. آج ہم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلنے کی بجائے خود ہی سانپ اور بچھو بنے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو ڈس رہے ہیں, ایک دوسرے کو ڈس رہے ہیں, ایک دوسرے کو ڈسے جا رہے ہیں, اپنی طرف سے خدمت کر رہے ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ خدا ہم سے راضی بھی ہے کہ نہیں ہے. جب روح القدس ہم میں ہوگا ہم میں تابعداری ہوگی. جب روح القدس ہم میں ہوگا ہم میں فخر نہیں ہوگا. جب روح القدس ہم میں ہوگا ہم ایک دوسرے کی بات کو درجہ دیں گے. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر ہو جائیں گے. چھوٹا بننے سے کبھی کسی کا کچھ نہیں بگڑتا میرے عزیزوں. مسیحیت کا نام ہی چھوٹا بننا ہے. ٹھیک ہے جی, عاجز بننا ہے, خادم بننا ہے, تابعدار بننا ہے. کیا ہم تابعدار ہیں میرے عزیزوں؟ یاد رکھیے کہ اگر ہم تابعدار نہیں ہیں تو پھر ہم روح القدس کے مسکن بھی نہیں ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم خدا کا زندہ مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. جب خدا کا روح ہمیں بسا ہوا ہے تو پھر میرے عزیزوں خدا کے سے کام ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ پاکیزگی کے کام, محبت کے کام, صلح کے کام, اور ایک دوسرے کو پاک محبت سے دیکھنے کے کام. کیا میں اور آپ روح القدس سے مامور ہیں؟ میرے عزیزوں یاد رکھیے, اگر ہم روح القدس سے مامور نہیں ہیں تو جو خدمت ہم کر رہے ہیں نا, اس خدمت میں صرف ہماری مرضی شامل ہے. کسی وقت بھی ہم بہت بڑا نقصان اٹھا سکتے ہیں, کسی وقت بھی ہمارا نقصان ہوگا, اور اس کا ذمہ دار خدا نہیں ہوگا, اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے, کیونکہ آپ روح القدس کے بغیر ہیں. آپ کے پاس قوت کا لباس نہیں ہے. یسوع مسیح نے شاگردوں کو فرمایا تھا کہ جب تک قوت کا لباس نہ مل جائے تب تک تم یروشلم سے باہر مت جانا. میرے عزیزو, آج ہم یسوع مسیح کے فدیے کی گواہی تو دیتے ہیں, لیکن کیا روح القدس ہم میں بستا ہے؟ اگر روح القدس ہم میں نہیں بستا تو پھر یاد رکھیے میرے اور آپ کے لیے نقصان کا چانس ہو سکتا ہے. آئیے خداوند کے حضور فریاد کریں, روح القدس مانگیں, فریاد کریں, پکاریں کہ خداوند تو پاک روح کے مسا سے مجھے بھر دے. میں روح القدس سے مامور ہو کر تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں. قوت کا لباس دے کے میں تیرا گواہ بنوں اور یسوع مسیح کے خون کی گواہی دیتا رہوں. میرے عزیزو یاد رکھیے, جب تک میں اور آپ روح القدس سے مامور نہیں ہوں گے ہمارے لیے چاروں طرف خطرہ ہے. ہم خداوند کی خدمت کریں گے اپنی مرضی سے, ٹھیک ہے, لیکن جب روح القدس آپ کے اندر ہوگا آپ قوت پاؤ گے اور آپ کسی سے بھی جنگ لڑ سکتے ہو. ایون یہاں تک کہ ابلیسی قوتوں سے بھی آپ ان پر غالب آؤ گے, وہ آپ پر غالب نہیں آئیں گی. خداوند آپ کو برکت دے. غور کیجئے گا, ضرور سوچئے گا.